नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 73 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 30 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज की वर्कशीट नंबर 73 में वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, यानी कि वही पाठ पढ़ने वाले हैं जॉर्ज पंचम की नाक, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जो आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से है। तो अभी तक हमने पढ़ा कि जॉर्ज पंचम की नाक गुम हो गई थी और उसको लगाने के लिए सारे लोग हैरान थे, परेशान थे। और क्योंकि महारानी विक्टोरिया आ रही है और वो जो महारानी आ रही है इंग्लैंड की, और उसकी वजह से सारे अखबारों में ये बस यही खबरें छपी हुई हैं। और जो जॉर्ज पंचम की नाक को लगाने के लिए सारी फाइलें टटोल ली गई हैं कि वो कौन से पत्थर से बनी है, क्या है, लेकिन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। सुनकर सब हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बताते हुए आगे कहा। बताते हुए यानी कि सांत्वना देते हुए, जब सब परेशान थे उस टाइम पे, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है ना। तो अभी हमने पीछे बच्चों पढ़ा था ना कि उसमें उन्होंने जो भारत के नेताओं की नाक भी उन्होंने सारी देखी, लेकिन सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी, तो वो उस पर फिट नहीं हुई। जो जो लेखक हैं उन्होंने व्यंग्य किया था उसमें कि भारत का सम्मान ऊंचा है, बड़ा है, ये बताने की कोशिश करी थी। तो अब वो बात कर रहे हैं बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां भी लगी हैं। शायद बच्चों की नाक ही फिट हो जाए, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और जॉर्ज पंचम की नाक उन नेताओं की तो आई नहीं थी, वो बड़ी थी। ये सोचकर वह वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी चलाती हैं। अब बताइए मैं क्या करूं, अब समझिए। तो इसमें जो लेखक हैं उनके कहने का मतलब है कि चाहे भारत के बच्चे हों, उनकी भी ज़्यादा बड़ा सम्मान है, ज़्यादा इज्जत है। ठीक है। तो अब वो बोल रहे हैं, बताओ क्या किया जाए, वो नाक भी नहीं लग रही। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया गया। लाट यानी कि जो भी उनकी मूर्ति थी, जिसकी नाक टूटी थी, उसी की बात हो रही है, जो नाक गायब हो गई थी। रोगन लगाया गया, यानी कि कलर करा गया, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। अब वही परेशानी, जो परेशानी झेल रहे हैं कि नाक नहीं थी, सब कुछ हो गया था। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, जो बड़े बड़े सूरमा थे उन तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक ना लग पाई, ये नाकन लिखा है ना, नाक अलग है ना अलग है, नाक ना लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का क्या मतलब, है ना। तो यह अपनी नाक कटाने वाली बात हो गई। हमारी क्या इज्जत हो जाएगी, नाक कट जाएगी महारानी के सामने कि हम उन जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसमें नाक भी नहीं है। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था। पैसे की उसे समस्या थी, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था, कि वो हार नहीं मान रहा था इतने सबसे भी, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया। हैरत अंगेज मतलब एकदम आश्चर्यचकित कर देने वाला, है ना। दिमाग में कौंधा आया और उसने पहली शर्त दोहराई। क्या शर्त थी? जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। अब उसकी कोई नई, उसके दिमाग में नई प्लान बन रहा है, तो उसने वो बताया कि मूर्ति को लेकर मेरा क्या प्लान है। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, क्योंकि अब ये तो हो गया है कि नाक बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दिया जाए। तो अब ये बात हो रही है, इतने सारे लोग हैं, किसी की एक नाक काट कर उस मूर्ति में लगा दो। अब बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सब लोग चुप। अब क्या हो। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। अब जब थोड़ी देर तो सब चुप रहे, शांति रही एकदम। फिर सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचक्काया, मतलब कुछ हिचकिचाया। फिर धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हो? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई
और मूर्तिकार को इजाज़त दी गई, चल भैया ये भी कर ले, ये भी ठीक है। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। मतलब अखबार में क्या खबर लीक कर दी कि वो जो जॉर्ज पंचम की नाक है उसकी जो परेशानी चल रही थी वो सोल हो गई है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी नाक को लगाया जा रहा है। ठीक है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरों की तैनाती हुई। अब फिर से बॉडीगार्ड लगा दिए गए, उसके पहरेदार लगा दिए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ कर दिया गया। जो मूर्ति के पास का जो तालाब था उसमें पानी था उसको सुखा दिया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया। मतलब उसमें से जो भी गंदगी थी वो सब निकाला गया और ताज़ा पानी डाल दिया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए, है ना, वो सही रहे, है ना। इस बात की खबर जनता को तो नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, अंदर खाने सब काम हो रहा था। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। अब रानी को तो आना ही है, जो डेट मुकर्रर है वो तो धीरे धीरे कम ही होती है। मूर्तिकार खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, है ना, तो वह उसे दे दी गई, लेकिन उस हिदायत के साथ कि खास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। जब रानी आएंगी तो उनके सामने नाक होनी चाहिए। और यह दिन आया, जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, यानी कि उस मूर्ति में नाक लग चुकी थी। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कथई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी जिसे ध्यान देने की जरूरत है। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। कहीं भी कोई पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे भारत में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, कोई नई शुरुआत हुई हो। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का भी अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मतलब बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जगह जगह होती रहती हैं ऐसी चीज़ें, वो कुछ भी नहीं हुई। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुध के लिए, कि नाक तो केवल एक ही चाहिए थी। फिर इतनी सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही है चारों तरफ, सब चीज़ें क्यों शांत है। तो ठीक है, तो ये पढ़ लिया हमने कंटेंट। अब करेंगे इसमें, मैंने आपको बच्चों बताया था इसमें जो लेखक हैं वो कटाक्ष कर रहे हैं, है ना, वो व्यंग कर रहे हैं लोगों की मानसिकता के ऊपर कि लोगों ने एक जो अंग्रेज हैं उनको कैसे ऊपर रखते थे और अपने आप को कैसे नीचे समझते थे, और सब कुछ वो उनके लिए करने को तैयार थे, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो अब कर लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5वां क्वेश्चन है आपकी एक्टिविटी का। चलिए कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक को फिर से लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयास किए। तो हमने सारे प्रयास देखे हैं, बार बार वर्कशीट आ रही है, पूरी डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए या प्रयास किए। उसने सबसे पहले उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया जिससे वह मूर्ति बनी थे। फिर भारत के सभी महापुरुषों की मूर्तियों का निरीक्षण करने के लिए पूरे देश का दौरा करा, है ना, और भी बहुत सारे प्रयास करे। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपका बड़ा हो जाता, इस वजह से मैंने छोटा लिखा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर देती हूँ। तो आप इसमें बच्चों ये पॉइंट और लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में, अंत में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जिंदा नाक लगाने की भी सोची। तो इसमें सारी चीज़ आ गई। मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। सबसे पहले पत्थर खोजने का प्रयास किया जिससे मूर्ति बनी थी। फिर भारत के सभी महापुरुषों व बच्चों की मूर्तियों का निरीक्षण करा गया और उसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जिंदा नाक लगाने की योजना बनाई गई। तो जिंदा नाक, ठीक है, ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर।
ठीक है बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉर्ज पंचम की नाक लगाना से पहले क्या क्या तैयारियां की गई? तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखें। मूर्तिकार ने उस पत्थर की तलाश की जिससे लाट बनाई गई थी। उसने पूरे भारत की नाक की नाप लेकर पूरे भारत की नाक की तलाश की और उसने बच्चों की नाकों की भी नाप कर देखी। तो ये लिख देंगे आप दूसरे प्रश्न के उत्तर में। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, अखबार में जिंदा नाक लगाने की खबर किस तरह प्रस्तुत की गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अखबारों में इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया गया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। चलिए, प्रश्न नंबर 4 जो है आपकी वर्कशीट में वो ये है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली बात पर सारे अखबार चुप क्यों थे? तो इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए कि किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में अखबार भी उस दिन चुप रहे। तो अखबार में क्यों नहीं बात हुई थी? क्योंकि वो किसी को पसंद नहीं था कि जिंदा इंसान की नाक को लगाया जाए। ठीक है, तो जो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर आप इस तरीके से दें। अब गतिविधि आई है क्योंकि इसमें जो कवि जो लेखक हैं उसने हर जगह व्यंग किया है, वो व्यंग कर रहा है हर बात से। तो आपने कुछ इसमें ऐसे इसमें मौजूद व्यवस्था में कुछ ऐसे कथन हैं जिससे करारी चोट की गई है, सब कुछ हजम कर चुकी हैं। जैसे ये एक सेंटेंस आया था, इस तरीके से और आपको ऐसे वाक्य ढूंढने हैं जिसमें व्यंग किया गया है। तो आप इस ये देखिए, ऐसे कुछ वाक्य ये हैं आपके इस चैप्टर में से, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। तो ये भी व्यंग करते हुए लेखक कह रहे हैं। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, मतलब लोग पहरा देते रहे, नाक की नाक चली गई। तो ये आपको ये लाइनें आपको लिखनी है। सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद, एक की नज़र ने दूसरे से कहा, यह बताने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। मतलब कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को कह रहे हैं। पुरातत्व विभागों की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। तो ये भी व्यंग करते हुए बोला जा रहा है। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। तो ये सारी लाइन जो हैं जो आप देख पा रहे हैं, चलिए मैं इनको आपको एक